पति पत्नी का जो ये रिश्ता होता है इतना मधुर होता है, 7 फेरों में हम कस्में लेते हैं, वादे खाते हैं, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि इस रिश्ते में खटास आनी शुरू हो जाती है और इस प्यार भरे मधुर भरे रिश्ते में ना एक दूसरे से दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। ऐसा क्या हो जाता है? जब आप ध्यान से सोचेंगे ना कि किन बातों पे आपका झगड़ा होता है, किन बातों पे आप एक दूसरे से बहस करते हैं, तो आप जब ध्यान से सोचेंगे आपको लगेगा अरे ये भी कोई बात है बहस करने की, और झगड़ा क्यों होता है और झगड़े की शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम किसी को कुछ कह देते हैं, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को बोल दिया और वो बात उसके ईगो को लग गई, हर्ट कर गई। अब क्या होगा? बस वो उसको नीचा दिखाने में लगा रहेगा, वो उसको नीचा दिखाने में लगे, और ये छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी हो जाती हैं, इतने बड़े झगड़े का रूप ले लेती हैं ना, आप भी सोचेंगे हे भगवान ये क्या हो गया। ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था कि इतनी छोटी बात जो है इतनी बड़ी खिंच जाएगी। तो अब आपको करना क्या है? क्योंकि ऐसी बातें होती हैं जो बेमतलब की बातों पे हमारा झगड़ा हो जाता है। अब आपको करना क्या है? जब भी आपको ऐसा लगे कि ना हाँ कि अब बहस होने वाली है, तो एक चुप 100 सुख, आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। आपकी गलती नहीं है ना, ये मैं हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए बोल रही हूँ। अगर एक पार्टनर ज़्यादा गुस्सैल है, दूसरा पार्टनर थोड़ा शांत है, तो जो शांत है ना उसको उसी वक्त जो है एक चुप 100 सुख वाली रणनीति को अपनाना चाहिए। और जब आपका दूसरा पार्टनर शांत हो जाए तब आप उसको बताइए और उसकी गलती को भी बताइए। अगर आपकी गलती है तो आप अपनी गलती को मान लीजिए और सॉरी बोल दीजिए। बस ये बड़ा झगड़ा यूँ मिनटों में चुटकियों में शांत हो जाएगा। और किन बातों पे बहस होती है हमारी? तेरा घर मेरा घर। अब वाइफ जो है इस घर में आ गई हैं तो उनको इस घर के रूल रेगुलेशन और यहाँ की जो मान्यता हैं, परंपराएं हैं, वो चीज़ों को मानना पड़ेगा। लेकिन वो उन्हीं यादों में जकड़ी रहती है कि मेरे मायके में ऐसा होता था, मेरे मायके में ऐसा होता था, हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे। आपके यहाँ तो बिल्कुल सब कुछ अलग होता है, उल्टा होता है, हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छा होता है। तो इन छोटी छोटी बातों को भी लेके ना मेरा घर तेरा घर, अब ये मेरा घर तेरा घर नहीं, हम मतलब आप दोनों का ही घर है ये। तो इस घर को चलाने की जिम्मेदारी आप दोनों की है और इस रिश्ते को भी निभाने की जिम्मेदारी जो है आप दोनों की है। तो साथ मिलके एक साथ चलिए और इन जिम्मेदारियों को इतनी आसानी से आप निभा लेंगे और झगड़ा तो कहीं होगा ही नहीं आपका। इसलिए जिम्मेदारियों को दोनों मिलकर निभाना सीखिए और तेरा मेरा करना बंद कर दीजिए। पॉइंट नंबर 3, जब तक हमारे शादी होती है, बच्चे नहीं होते तब तक तो ठीक है। कई बार पति पत्नी के बीच जो है बच्चों को लेके भी इतना ज़्यादा झगड़ा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। मान लीजिए बच्चे ने कोई गलती करी और हस्बैंड ने डांट दिया। अब हस्बैंड ने क्यों डांटा? वाइफ इस बात को इतना लेके बैठ जाती है ना कि तुमने मेरे बच्चे को क्यों डांटा। अरे जितना बच्चा वो आपका है वो आपके पति का भी उतना ही बच्चा है। तो अब ये बच्चे दोनों आपके ही हैं, तो इसलिए बच्चों को लेके झगड़ा मत कीजिए। अगर बच्चे की गलती है तो पत्नी को, माँ को ये समझना चाहिए कि हाँ बच्चे की गलती है। अगर पिता डांट रहे हैं, पापा डांट रहे हैं, समझा रहे हो तो उनको उस वक्त डांटने दीजिए। आप बच्चों के सामने मत शुरू हो जाइए कि नहीं आपने गलत करा, आपने ऐसा करा। आप बाद में भी उस चीज़ को अपने हस्बैंड को बाद में भी बोल सकते हैं कि बच्चे ने ऐसा नहीं करा था, आपने कुछ और समझा, उसने कुछ और कहा और आपने कुछ और समझा और आप बेवजह ही उसको डांटने लगे। लेकिन इन बातों को कभी भी बच्चों के सामने डिस्कस नहीं करना चाहिए। जब आपके हस्बैंड का गुस्सा शांत हो तब आप जाके बता सकते हैं कि हाँ बच्चे की गलती नहीं थी। और अगर बच्चे की गलती है और आपके हस्बैंड उसको डांट रहे हैं तो वहाँ पर आप उस समय डांटने दीजिए। ये आपके भविष्य के लिए भी अच्छा होगा और आपके बच्चे के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा और आपके आगे चल के आपकी घर की सुख शांति भी बनी रहेगी। क्योंकि बच्चों को अगर आप अभी से नहीं डांटेंगे, एकदम से बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ देंगे ना, तो वो आगे चल के आपको ही ज़्यादा नुकसानदायक आपके लिए होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ मैंने आपको ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट बताए और ये छोटे पॉइंट जो हैं बहुत बड़े पॉइंट हैं। अगर आप इनको समझेंगे, अपने दिलो दिमाग में उतारेंगे ना, तो आपका पति पत्नी का झगड़ा कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इन्हीं बातों पे हमेशा जो है बहस शुरू होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा कि हो सकता है मेरी बातें किसी को अच्छी लगे, किसी को थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। तो शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।